थैंक्स। यतिन, बताइए इस पोल में क्या कहा गया है? तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर वीरू। और न्यू ईयर के महापोल की बात करें तो सीएनबीसी आवाज़ ने बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एनालिस्ट, हेड ऑफ रिसर्च, ब्रोकर्स के साथ बात की। और ऑब्वियसली लोगों को ये जानना होता है कि 2025 में लोगों को क्या लगता है, क्या खरीदना चाहिए, कौन से मेगा ट्रेंड्स हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं कि निफ्टी के यहाँ से लेवल क्या लग रहे हैं बहुत सारे लोगों को, किस तरीके से आपको निफ्टी का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो ज़्यादा करके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि 10% तक 2025 में आपको रिटर्न्स दिखने चाहिए। ब्रॉडली अगर आप देखें तो 25,000 26,000 के आसपास का निफ्टी का लेवल वो मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस साल जो है रिटर्न का एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत मॉडरेट है। हालांकि 20% पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि 15% से ज़्यादा का आपको मार्केट रिटर्न आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन से खास सेक्टर्स और कौन से खास ट्रेंड्स वो देख रहे हैं, लार्ज कैप में किस तरीके के रिटर्न्स हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट में आपको 10% का रिटर्न दिखाई देता है तो लगभग एक बड़ा जो समूह है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लार्ज कैप में इस साल 10 से 15% के बीच में रिटर्न बनेगा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स की बात करें तो वहाँ उम्मीदें ज़्यादा हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ ज़्यादा करके जो लोग हैं उनको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको थोड़ा बहुत निवेश बढ़ाना चाहिए। लगभग 50% आपका पोर्टफोलियो स्क्यूड होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। अगर हम आगे जाके देखें तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो मिड कैप से लगभग 20% से ज़्यादा का मेजॉरिटी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स का। अच्छा, ये भी सवाल मैंने पूछा कि कितना कैश अभी आपके बुक्स पे है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कैश बढ़ा है कि नहीं वो समझने के लिए हमने सवाल किया था। तो ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो कैश लेवल है 10% से कम है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्टिमिज्म अभी भी बना हुआ है, कोई ज़्यादा कैश लेवल्स जो है दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रैक कर रहे हैं लोग, क्योंकि अगले 2 महीनों में ट्रंप ऑफिस अज्यूम करेंगे, बजट रहेगा, बहुत सारे दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यूएस और रशिया के बढ़ते हुए टेंशन्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा करके लोग ने पोल किया है वो किया है कि ट्रंप और की पॉलिसीज़ और जो केंद्रीय बजट है उस पर नियर टर्म पे बाजार का जो है रिटर्न निर्भर रहेगा। तो ये वो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जहां ब्रोकरेजेस फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस तरीके से ग्रोथ आएगी, तो गवर्नमेंट केपेक्स काफ़ी ज़रूरी है और 75% लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट केपेक्स से ही आगे जाके जीडीपी ग्रोथ में एक पुश मिलेगा। तो सरकार को बजट में कहीं ना कहीं केपेक्स के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। हालांकि 15% ही लोग मानते हैं कि प्राइवेट केपेक्स से आगे जाके बाजार में ग्रोथ पिकअप होगा। रेट कट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आरबीआई रेट कट की तैयारी कर रहा है, किस तरीके का रेट कट दिखाई दे रहा है वो भी हमने लोगों से पूछा। तो लगभग 50% लोग यानी मेजॉरिटी को लगता है कि लगभग आधा % ब्याज दर इस साल यानी कैलेंडर ईयर 2025 में कट होना चाहिए। और केवल 30% लोगों को लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट से शायद ज़्यादा रेट कट आरबीआई को करना पड़े। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हमने पोल किया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ट्रेंड जो है, टोन जो है वो पॉजिटिव है। हालांकि रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा मॉडरेट किया लोगों ने। महापोल, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पे महापोल के लिए। मेरे ख्याल से कुछ देर में ये आपको सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल पे